गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। कल व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया और भागवत के बारे में उनको बताया और बता करके नारद जी वहाँ से नारायण नारायण करते हुए चले गए। तो आज हम आपको अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानवर्धन के बारे में सुनाएंगे। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सर्वशक्तिमान व्यास भगवान जी ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तो सूत जी ने कहा कि सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्या प्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम भी है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। केवल भक्ति योग है, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेम में भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति पारायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति पारायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमणते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल भी गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। भगवान की भक्ति किया करते हैं क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं
भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय की, अपने हृदय को यानी उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन भी किया। किसने? सुखदेव जी। शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म और कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा को कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय हुआ है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट में दिया या भेंट किए। ये घटना देखकर दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगा। दुर्योधन कहा कि अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो हमारे वंश में जल देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आताताई किनको कहते हैं? जैसे कि आग लगाने वाले को आताताई बोलते हैं, किसी को जहर दे दे उसको आताताई बोलते हैं, जो बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ले उसे आताताई कहते हैं। धन को लूटने वाला धोखे से और खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये आताताई। तो ब्राह्मण यानी ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूँगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। क्योंकि जब दुर्योधन ने कहा, अरे तूने ये क्या किया? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध वो जीत गए थे तो श्री कृष्ण भगवान ने पांचों पांडवों से कहा कि चलो, अब युद्ध तो समाप्त हो ही गया है, चलो अब थोड़ा सा उत्सव करते हैं। लोग यहीं पर गलती करते हैं, कोई कार्य हो जाए तो फिर वो एकदम फ्री हो जाते हैं कि अब हम फ्री हो गए, लेकिन सबसे बड़ी विपत्ति तभी आती है। तो श्री कृष्ण भगवान उनको ले गए और जीतने के बाद पांडवों को ले गए। इधर पांडवों के जो पुत्र थे पांचों, वो वहाँ पर सोए हुए थे, वो बिल्कुल उन्हीं के समान थे। यही धोखे में अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझ करके उनके सिर उतार करके दुर्योधन के पास ले गया। और जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि ये पांडवों के पुत्र हैं, तो उसने सोचा कि
अब जो है पांचों पांडव अब मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो रथ लेकर के निकल लिए। और भगवान तो सारथी हैं, तो भगवान तो सब जानते हैं कि कौन कहाँ भाग रहा है, उस सत्य से तो कोई नहीं भाग सकता। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसके पीछे अपना रथ लगा दिया। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। तो हो गया तो हो गया, क्योंकि जान के तो उसने किया नहीं था, अनजाने में किया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तो वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। सूर्य की तरह भागता रहा। एक बार सूर्य भी भागा भगवान से। क्यों? क्योंकि शिव भक्त बिंधुमाली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित होकर भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उसकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आ गिरे। इसी से उनका नाम लोलार्क पड़ा। तो सूर्य भगवान के पीछे भगवान भागे। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं, कहाँ तक भाग सकता था? घोड़े तो थकेंगे, और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने के लिए एकमात्र साधन क्या ब्रह्मास्त्र ही समझा कि जो मेरे पास में जो अमोघ शक्ति है समझा, और उसने उस ब्रह्मास्त्र को चलाना तो वो जानता था, छोड़ना जानता था, लेकिन उसे वापस करना नहीं जानता। फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर के ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया, बड़ा तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आवनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति भी अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे वारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से वही रंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा ये अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है? कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ये अर्जुन ने कहा। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता कि ये वापस कैसे आएगा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है।
तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो, जैसे गर्मी गर्मी को मारती है। तो सूत जी कहते कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया, फिर ब्रह्मास्त्र ही उन्होंने छोड़ा। तो बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गई और बढ़ने लगी। विस्तार से कोई नहीं बताएगा। तीनों लोकों को जलाने वाले उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपेटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि ये प्रलय काल की सामवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर के कहा, हे अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत जो शरण में आ जाए, रतहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वे जीता रहेगा तो वो और भी पाप करेगा और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका मैं सिर उतार लाऊंगा। इस पापी आताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार डालो। भगवान ने कहा मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की, क्योंकि भगवान पहले तो पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से और फिर परीक्षा भी लेते हैं। मैं नहीं कह रहा ये कह रही भागवत कि धर्म की परीक्षा के लिए अभी तो आएगी बात, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ।
और उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित नहीं हैं। माँ भाग्यवान, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना की जाती है और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुँचाना आपके लिए योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर के रो रही हूँ और मेरी आंखों में बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। ये द्रौपदी कह रही है। सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन भी किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियाँ द्रौपदी की बात का समर्थन किया कि सही कह रहे। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। ऐसी जगह पे भी भगवान हंसकर की बोल रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान की हंसी में भी एक राज होता है, उनकी बात में भी एक रहस्य होता है, क्योंकि वो सीधा कभी बोलते नहीं और ऐसे वो हंसते भी नहीं। तो श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी गिरा हुआ हो, उस ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और साथ में क्या बोल दिया कि आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ऐसे हमारे भगवान हैं कि हमेशा वो टेढ़े रहते हैं, उनकी बात भी टेढ़ी रहती है, क्योंकि वो खड़े टेढ़े होंगे टांगों से, कमर उनकी कहीं होगी और बंसुरी लेके कहीं खड़े होंगे और आंखें कहीं और होंगी। आपने कृष्ण भगवान को देखा है मटकी में हाथ डाले हुए, कहाँ तो उनका शरीर होगा, कहाँ मटकी होगी, कहाँ हाथ होगा, और देख किधर को रहे हैं। तो जी श्री कृष्ण भगवान बड़े टेढ़े हैं और उनकी बात भी बहुत ही टेढ़ी है, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण भगवान क्या हैं कि दुनिया तो जेल में जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण जेल में प्रकट होते हैं। वहाँ से कहाँ जाते हैं? गोकुल में। गोकुल में जाकर के वहाँ बधाई होती है, ऐसा ही है। और फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं? वृंदावन में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? वृंदावन में। और उससे ज़्यादा थोड़े से बड़े होते हैं तो मथुरा में वेद अध्ययन के लिए पहुँच जाते हैं। और उससे कहीं जब बड़े होते हैं तो द्वारकाधीश बन जाते हैं। तो
तो उनकी कैसी लीलाएं टेढ़ी हैं। कहाँ आए, कहाँ बधाई हुई और कहाँ वो बड़े हुए और कहाँ उनका अध्ययन हुआ और कहाँ वो द्वारकाधीश हुए। राम जी तो बिल्कुल सीधे हैं। क्योंकि राम बोलेंगे तो सीधा बोल जाएगा, कृष्ण बोलेंगे तो जीभ भी टूट जाएगी। कृष्ण गुजरात में गुरु दीक्षा गुजरात में। तो अब भगवान ने कहा कि आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। किससे कहा? शास्त्रों में मैंने ये दोनों बात कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन भी करो। और मैंने तुम्हें गीता में भी सुनाया था। क्या सुनाया था? याद है? अब बहुत से गीता का नाम सुनते के साथ ही हाँ हम तो बहुत गीता सुनते हैं। कब से गीता सुन रहे हैं कि भैया हमको तो हो गए 30-40 साल गीता को सुनते हुए। और जब उनसे पूछते हैं कि जब गीता को तुमने सुना तब भी तुम नहीं सुधरी, तो फिर जब उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने इतने साल से गीता को सुन रहे हो तो तब भी तुम नहीं सुधरे, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, तब वो कहते हैं कि गुरुजी हम गीता को सुनते हैं, आप श्रीमद् भागवत गीता को मत समझना। तो उन्होंने कहा गीता कौन है? कि गीता मेरी पत्नी का नाम है। गीता मेरी पत्नी का नाम है। मैं 30-40 साल से उन्हीं की सुन रहा हूँ, मैं उन्हीं की सुन रहा हूँ। तब वो नहीं सुन रहे। बहुत से कहते हैं कि तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने ज्ञान दे दिया और वो सुधर गई। अब मुझे बताओ, इतने लोगों को पत्नी ज्ञान देती है, इस संसार में कितनी ऐसी पत्नियां हैं अपने पति को इतना ज्ञान देती हैं कि दारू नहीं पीते हैं, तुम वहाँ गिर जाते हो, वहाँ लुढ़क जाते हो, क्या फ़ायदा है? क्या वो मानते हैं क्या? अगर ऐसे मान जाते तो पता नहीं कितने तुलसीदास जी के भी दादा बन जाते कि नहीं बन जाते। अरे तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने कहा तो उसके कहने से क्या थे वो तुलसीदास जी नहीं बने? बने कब? उसके लिए फार्मूला है, तुलसी तुलसी सब कोई कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। तो जब प्रभु की कृपा होती है तभी तुलसीदास बनते हैं। कहते पत्नी नहीं, तो इतनी पत्नियों को क्यों नहीं तुलसीदास जी बना दिया गया है? पत्नी सारे पीछे पड़ी रहती है, कोई तुलसीदास जी नहीं बनता। तुलसीदास तो छोड़ो, एक बेड़ी और शराब को नहीं छोड़ सकते, और पत्नी के दास भी नहीं बनते, औरों की तो बात छोड़ो। तो अब भगवान ने कहा कि हमने तुमको गीता में ज्ञान दिया था। कुछ याद है जब युद्ध हो रहा था तब हमने तुमको गीता ज्ञान सुनाया था, तो हमने क्या कहा था? चाहे कितना भी माननीय हो, पूजनीय हो, उसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि कोई कितना भी पूजनीय हो, माननीय हो, अगर उसको मारना ही है तो उसकी स्त्री को छीन लो और उसका अपमान कर दो। जब जब वो उस अपमान को याद करेगा
तो मृत्यु से बढ़कर के दुख होगा। अर्जुन को समझते हुए देर नहीं लगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया और साथ में कहा कि तुम क्षत्रिय भी हो, तुमने वचन दिया था क्या कि मैं जब तक तुम्हारे पुत्रों का जो जिन्होंने वध किया है उसका मृत्युदंड नहीं दे दूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण भी नहीं करूंगा। तुमने ये द्रौपदी को सांत्वना देते समय प्रतिज्ञा की थी, और अब जो तुमको सही लगे वो करो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं कहता तुम मारो, और मैं ये भी नहीं कह रहा छोड़ो। वही गाना चल जाता है कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब बताओ उसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अर्जुन जी समझ, अर्जुन भगवान के हृदय की बात को तुरंत ही ताड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और उसके बालों के साथ उतार ली। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली। मणि कहाँ होती है? जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, तीसरी आज्ञा चक्र, यहाँ मणि होती है। ये प्रज्वलित होती है, तेज होता है समय। आप सोचते हमारी आंखें देख रही हैं, क्या देख रहा है, कौन अनुभव करा रहा है? वो थर्ड आई अनुभव कराती है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या काम किया कि अश्वत्थामा के मणि को निकाल लिया और उनके बालों को भी उतार दिया और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि बालकों की हत्या करने से तो वो निस्तेज तो पहले ही हो गया था, श्रीहीन तो पहले ही हो चुका था। अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोल करके शिविर से धक्का मार के निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणोद्यमों का वध है। उनके लिए इस भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है कि शारीरिक वध। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रही थी। अब उन्होंने अपने मरे हुए अपने भाई बंधुओं की दहादी अंत्येष्टि क्रिया की। अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई है, वो आज भी जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। और एक हमारे हनुमान जी, ये अभी भी भ्रमण कर रहे हैं, वायुपुत्र। तो ये आपको थोड़ी विस्तार पूर्वक की कथा सुनाई है और थोड़ी शॉर्टकट भी सुनाई है, फिर धीरे धीरे आपको तो सुनाएंगे। तो यहाँ पर आपको अश्वत्थामा के बारे में बताया गया और यहाँ से फिर आगे क्या होता है कि ये तो आगे आपको ही पता है कि जब छोड़ देते हैं तो फिर वो अश्वत्थामा क्या करता है कि वो फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है दोबारा, फिर छोड़ देते हैं। तो इधर कृष्ण भगवान उन्हें छोड़ करके जाते द्रौपदी जी को, जाने को होते हैं। तभी अभिमन्यु नंदन की जो अभिमन्यु जो थी, उनकी जो पत्नी थी उत्तरा जी, तो वो उस समय गर्भवती थी, इसलिए वो सती नहीं हुई। और सती नहीं हुई तो
अश्वत्थामा को पता था कि अब ये ब्रह्मास्त्र में इसके बीच नाश कर देता है, इसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, क्योंकि मैं तिल तिल मर रहा हूँ। एक बार इंसान मर जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हर वक्त मरता है तो वो हमेशा याद रखता है। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वो तेज था, वो उत्तरा के गर्भ में आ रहा था। तो भगवान के पास में आती हैं और कहती हैं कि हे कृष्ण मुझे बचाओ। इससे आगे का शेष भाग आपको हम कल सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके लाल की जय। अब थोड़ा सा ओम का उच्चारण करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, अपने ध्यान को, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसके लिए भी थोड़ी सी क्रियाएं हमको अवश्य ही करनी चाहिए। ओ अब अंदर का
परमात्मा का विराट स्वरूप देखने के लिए क्रिया करेंगे। क्योंकि जो हम ओम और ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं, ध्यान क्यों लगाते हैं? क्योंकि जैसे बीज के अंदर एक वृक्ष की संभावना होती है। एक बीज छोटा सा ही होता है, लेकिन जब उसको ज़मीन में बो दिया जाता तो कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसी में से फूट करके। ऐसे ही वो विराट स्वरूप जो परमात्मा हमारे अंदर है, विद्वान है, उसका हम अनुभव करते हैं और अनुभव करके उसका आनंद लेते हैं। क्योंकि अपने से ज़्यादा प्रेम कोई किसी से नहीं करता, और जब हम अपने आप से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग अपने से क्या किसी से भी प्रेम करते नहीं हैं। कहते हैं कि हम अपने से करते हैं, हम दूसरे से प्रेम करते हैं। ना वो दूसरे से कर पाते हैं, ना अपने आप से कर पाते हैं। अगर अपने आप से कर पाते तो भगवान का जप, ध्यान, योग कभी नहीं छोड़ पाते। सोते उठते बैठते कभी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो अब हमें जैसे हम रोज़ बताते हैं वैसे ही ध्यान करना है।
इस क्रिया को आधा घंटा अगर प्रतिदिन किया जाए तो 7 दिन में चमत्कार दिखाई देता है। उस तरीके से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आके बिहारी लाल की। ये आपको कुछ क्रिया बताइए, लेकिन इसका टाइम पीरियड आप अपने घर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा फलीभूत और आपको अनुभव होने लगेगा। और जब अनुभव हो तो हमको बता देना, ठीक है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।